हाय गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम एक हिंदी का टॉपिक करेंगे, स्वर और व्यंजन। आपको लगेगा स्वर और व्यंजन तो बहुत ही एक आसान सी चीज़ है, बट आज हम करेंगे स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और किस किस तरीके से हम स्वर और व्यंजन का इस्तेमाल करते हैं अपने हिंदी भाषा में। तो शायद इनमें से बहुत सारी चीज़ें स्वर और व्यंजन के बारे में आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी भाषा में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब प्रत्येक शब्द में क्या होता है, कई छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं, छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं। यानी कि प्रत्येक शब्द जो होता है वो अनेक वर्णों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक छोटा सा शब्द देखें, हम, एक छोटा सा शब्द है हम। अब इसके अंदर बहुत सारी ध्वनियाँ अगर हम देखें तो मिक्स हुई हैं, यानी कि एक ह भी है इसके अंदर, एक अ भी है और एक म है और एक अ है। इसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो हमने हम के सारे वर्णों को अलग अलग कर लिया। तो इसके अंदर, हम के अंदर भी आप देखोगे कितनी सारी ध्वनियाँ हैं। तो सभी शब्द जो होते हैं अनेक जो है वर्णों से मिलकर के बने होते हैं। अब मैं कहूँ कि नेक्स्ट शब्द अगर हम ले लें, भाई, भाई, तो इसके अंदर भ प्लस आ प्लस ई। ओके, ये तीन आवाज़ें हैं इसके अंदर, भा आ ई। ठीक है, तो इसके अंदर तीन वर्णों से मिलकर के ये बना है। तो अगर आप कहें कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। इसके हम और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, तो उस वो कहलाता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम बेसिकली कहते हैं ध्वनि। और जब हम इन ध्वनियों को लिख देते हैं कागज़ के ऊपर तो वो कहलाते हैं, वही ध्वनियाँ कहलाती हैं वर्ण। जब उन ध्वनियों को लिखा जाता है, जब बोलते हैं हम उसे ध्वनि कहलाएगा, लेकिन जब आप उसे कागज़ पर लिख दोगे वो वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो वर्ण आप क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब आ जाता है वर्णमाला। जैसे आप हिंदी में वर्णमाला जानते होगे। वर्णमाला जो होती है वो वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह होता है। वर्णों को हमने एक समूह में लगा दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया, उसको किसी तरीके से लगा दिया। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह, अगर मैं कहूँ व्यवस्थित, हमने उसे जो है किसी एक व्यवस्था में लगा दिया, उसको हम एक वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे वर्णमाला। और अभी हमने जो ये किया, इसके सारे वर्णों को हमने अलग किया, इन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद। इन्हें हम कहेंगे वर्ण विच्छेद। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। तो हमने शब्दों का वर्ण विच्छेद किया, यानी कि इसके सारे हमने वर्ण जो है अलग अलग कर दिए। अब वर्णों के जो है दो प्रकार होते हैं। ठीक है, वर्ण के अगर आपका हो तो हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। हाँ, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो हो गया आपका स्वर और एक हो गया आपका व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो वर्णों के दो भेद होते हैं। अब हम एक एक करके करेंगे कि स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। तो स्वर क्या होता है, अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर होता है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़नी। यानी कि जब हम किसी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं, जब उसे बोलते हैं, अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम कहते हैं स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वह स्वर कहलाते हैं। अब हमारे हिंदी जो भाषा है उसके अंदर कितने स्वर हैं, हमारे हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। टोटल 11 स्वर हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ,
और इसके अलावा आपके हैं अंग। अंग होता है, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार कहलाता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। अनुस्वार कहलाता है। और होता है, उसको आपको पता है विसर्ग कहलाता है, ये तो आप संस्कृत में भी बहुत पढ़ा जाता है। होता है, उसे हम कहते हैं विसर्ग। होता है विसर्ग। अब इन दोनों को हम अयोगवा कहते हैं। और अंग और दोनों कहा जाता है अयोगवा। अयोगवा, ओके। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, तो ये एक अलग हमारा वो बन गया अयोगवा, अंग और अब स्वर के भी हमारे को 3 भेद करेंगे हम। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है हर्स्वर। हर्ष का मतलब हिंदी में होता है छोटा, हर्स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ये आपके स्वरों के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष मतलब छोटा, जिसमें छोटी आवाज़ निकलती है, वो हर्ष स्वर होती है। दीर्घ यानी कि आपको पता है लंबा यानी कि बड़ा, यानी कि दीर्घ जब उसकी आवाज़ जो निकलती है वो दीर्घ निकलती है, लंबा समय लेते हैं हम उसे बोलने में, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लुत स्वर होते हैं जिनको हर्ष स्वर से बोलने में जो है दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, तो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या क्या है। हर्ष स्वर आप कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। इसमें हम लिखेंगे कि जिन वर्णों के या स्वरों के उच्चारण में लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे कहलाते हैं हर्ष स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर हमारे होते हैं 4, ए, ई, उ और री। ये आपके जो है वो हर्ष स्वर है। नेक्स्ट होता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है। हर्ष स्वर में जितना समय लगा उससे अगर दुगना समय लग रहा है तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। 7 दीर्घ स्वर हैं हमारी वर्णमाला में। आ, ई, उ, ए और ऐ, ओ और औ। ये सारे क्या हैं हमारे दीर्घ स्वर। और इसके अलावा अब क्या प्लुत स्वर? प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के लगभग तिगुना समय लगता है। इसमें दुगुना लगा, इसमें तिगुना, यानी कि दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। तिगुना समय लगता है इसका। तो इनमें प्लुत स्वर जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ले लो। ओम अगर हम बोलते हैं तो उसमें आपको जो है तिगुना समय लगेगा, तो इसीलिए यह एक प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हो गए, हर्ष स्वर और प्लुत। ठीक है, इसके अलावा हमने अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में पढ़ा। अनुनासिक वो होता है जिन वर्णों के उच्चारण में जो है हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक, नासिक का मतलब नाक है, तो हवा जो है वह मुंह और नाक दोनों से निकलती है। हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और इसमें आप बेसिकली चांद बिंदु लगाते हैं जो भी कोई वर्ड है, जैसे कि चांद हो गया, ऐसे मैंने मुंह लिखा आगे, ये भी हो गया। ये सारे क्या हैं? अनुनासिक वाले शब्द हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका अनुस्वार होता है। अनुस्वार में एक से डॉट लगती है, सिंपल अनुस्वार। अनुस्वार में जो आपकी हवा है केवल नाक से निकलती है। केवल नाक से जब निकलेगी तो आप नाक से निकलेगी, नाक से निकलती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और इसके प्रयोग में आप एक बिंदी लगाते हैं, सिंपल बिंदी के रूप में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूं मैं, रंग, ठीक है, कंबल। तो इस तरीके से हम ये क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। ओके, इसके अलावा मात्रा है। मात्रा क्या होती हैं? मात्रा होती हैं इन स्वरों के जो चिन्ह हैं, स्वरों के जो चिन्ह हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे आ की मात्रा है, इक की मात्रा है, ए, ओ, जो भी मात्रा है, तो वह जो है आपकी
मात्रा कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं व्यंजन के प्रकार पर। अगर हम आ जाए व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के आपके 3 भेद हो गए। व्यंजन के 3 भेद आपके कौन कौन से होते हैं? पहला भेद होता है आपका स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 प्रकार के आपके जो है व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय आपकी वायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ मुख से जब आपकी हवा निकलेगी तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो जैसे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 26 होती हैं, टोटल 26 होते हैं। इन्हें क से म तक जितने भी आपके व्यंजन हैं वो सारे स्पर्श के अंडर ही आते हैं। इन्हें आप 5 समूह में बांट सकते, जैसे कि आपको पता है कवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, तो वह अब 5 समूह में इन्हें बांटा गया, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ। अंतस्थ जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। उच्चारण जो होता है वह स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। तो आपके ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। य, र, ल और व, ये आपके 4 जो हैं अंतस्थ हैं। इसके अलावा ऊष्म, जिनके व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर तेजी से जो है बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मुंह से टकराकर हवा तेजी से बाहर निकलती है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं आपके, 4 ऊष्म व्यंजन है। श, श, स, ह। ठीक है, श, 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 स, ह, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा आपको पता है संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजनों से मिलके बने हुए, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पहला व्यंजन जो होता है वो आधा होता है और दूसरा व्यंजन जो होता है वह पूरा होता है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं इसके अंदर, 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे श, ये बना है क और श से मिलकर के, एक आपका आधा है, आधे के लिए हमने स्वर रहित है उसके लिए हलंत लगाया बीच में, और दूसरा जो है वो आपका पूरा है। नेक्स्ट है आपका त्र। त्र बना है त और र से मिलकर के, त और र। देन ये हमारा है ज्ञ। ज्ञ बना है आपका ज, और एक आपका आधा है, आधे के लिए हमने स्वर रहित है उसके लिए हलंत लगाया बीच में, और दूसरा जो है वो आपका पूरा है। नेक्स्ट है आपका त्र। त्र बना है त और र से मिलकर के, त और र। देन ये हमारा है ज्ञ। ज्ञ बना है आपका ज और ञ से मिलकर के, और है आपका श्र। श्र जैसे आपको साउंड से पता चल रहा है, श और र से मिलकर के आपका श्र बना है। इसके अलावा द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन होते हैं जो एक स्वर, सेम स्वर रिपीट होता है, सेम व्यंजन रिपीट होता है, एक आधा और एक पूरा। जैसे कि मैं कहूँ गन्ना। गन्ना, इसमें एक ही व्यंजन न रिपीट हो रहा है, एक बार आधी बार और दूसरी बार एक स्वर के साथ कंप्लीट होके पूरा होकर के गन्ना जो है। दिल्ली, इसमें ल एक आधा एक पूरा, तो ये दिल्ली। ये द्वित्व व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में आपके 2 अलग अलग व्यंजन मिले होते हैं, एक स्वर रहित आधा होता है, दूसरा स्वर सहित पूरा होता है। तो ये थे आज की हमारी क्लास, हिंदी का वर्ण विचार कह सकते हो आप इसको, या स्वर और व्यंजन की क्लास कह सकते हो। तो इसको आप प्रैक्टिस करें और देखें। आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।